हरे कृष्णा। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आपको एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज का टॉपिक रहेगा कि अक्सर लोग पूछते हैं कि भगवत गीता तो हम रोज पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता है और हमारा मन भी गीता पढ़ने के लिए नहीं हो रहा है। तो आज हम कुछ ऐसे टिप्स लाएंगे और ऐसे रीजन भी बताएंगे कि हमको भगवत गीता पढ़ने के लिए इंटरेस्ट क्यों नहीं लग रहा है और हमारा मन भी क्यों नहीं लगता है और याद भी क्यों नहीं होता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो हरे कृष्णा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो पहला अध्याय हमको इजीली समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे दूसरा अध्याय में जाते तो भगवान यहाँ अर्जुन को बताते आत्मा और जीवात्मा, फिर तीसरा अध्याय में सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब हम पहली बार सुनते हैं तो हमको इतना समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको एक इजी टिप्स बताऊंगा। ये भगवत गीता है। तो आप क्या करेंगे, ये श्लोक है, आप देख रहे हो, ये श्लोक है और ये शब्दार्थ है और ये अनुवाद है। तो आप क्या करें, पहले अनुवाद पढ़िए, सबका ऐसा अनुवाद पढ़ते रहिए। तो जैसे पूरा आप अनुवाद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा अध्याय में क्या चल रहा है। तो इससे आपको इंटरेस्ट आएगा, फिर आप माइंड को कांस्टेंट रख के फिर गीता आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। तो ये टिप नंबर 1 रहेगा। तो टिप नंबर 2, ये रीजन भी रहेगा कि हमको भगवत गीता क्यों पढ़ने में मन नहीं लगता। अब देखते हैं, जैसे हम कोई कार्य करते हैं, उस कार्य का रिजल्ट अगर भगवान की ओर लेके जाते हैं तो हमको लगता है कोई एक एनर्जी है जो उसको रुकाता है। तो हमको सोचना चाहिए ये माया शक्ति है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं दैवी ऐसी गुणामयी मम माया दूरतया मामे भये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं ये जो दैवी प्रकृति है ये मेरी माया है और इसे पार पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो इंसान, जो व्यक्ति वो मुझे सरेंडर करता है, मुझे आश्रित करता है, तो वो इसे आसानी से निकल सकता है। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमको समझना होगा कि हमारे मन में बहुत सारी चीजें आते हैं कि समझ में नहीं आएगा, हमारा मन कहेगा नहीं मत पढ़, लेकिन हमको पढ़ना है क्योंकि ये माया कर रही है। क्योंकि हम जानते हैं अगर भगवत गीता पढ़ लेंगे तो हमको थोड़ा बहुत ज्ञान आएगा, तो ये ज्ञान से हम भगवान की ओर जा सकते हैं, लेकिन हमको माया का दास नहीं बनना है, हमको कृष्ण का दास बनना है। क्योंकि सारे शास्त्र कहते हैं और हमारा स्वरूप भी यही है, जीवन स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास। तो हमको गीता पढ़ना ही पढ़ना है। जब पढ़ेंगे, आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हमको धीरे धीरे बहुत सारे नॉलेज आएगा। इस नॉलेज से हम जान सकते हैं एक्चुअल ज्ञान क्या होता है, क्योंकि हमको ज्ञानी बनना है। आप देखते हैं इस भौतिक संसार में हम जितना भी पढ़ाई करते हैं, जैसे जितना भी डिग्री लेते हैं, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, ये सब हमको एक अच्छा नौकर बनाता है, इंसान नहीं बनाता है। नौकर तो गधा भी होता है। तो हमको इंसान बनना है। तो वो इंसान कैसे बनेंगे, हमको वो आत्मज्ञान आएगा तभी हम एक इंसान बन सकते हैं, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। तो वो अच्छा इंसान सिर्फ भगवत गीता का ज्ञान ही हमको सिखाते हैं। तो हमको ये सोच के पढ़ना है कि हमको एक इंसान बनना है और हमारे अंदर जो बुराइयां है वो सब हमको निकालना है। टिप नंबर 3, और वो है मटेरियल एंजॉयमेंट। जितना ज्यादा हम सेंस एंजॉयमेंट में बिजी रहेंगे उतना ज्यादा हमको ये आत्मज्ञान, ये भगवत गीता और स्पिरिचुअल नॉलेज में हम वीकनेस हो जाएंगे। हमको स्पिरिचुअल नॉलेज इतना समझ में नहीं आएगा। जितना ज्यादा हम देहात्म बुद्धि में रहेंगे उतना ज्यादा हम भोग करने में बिजी रहेंगे। हम ये मान लेंगे कि ये शरीर ही हमारा सब कुछ है और उसको सजाने में और उसकी डिमांड्स पूरी करने में हम बिजी रह जाएंगे। तब हमारा चेतना भी उस देहात्म बुद्धि में गिर जाएगा। जब चेतना गिर जाएगा तो फिर हमको ये भगवत गीता का ज्ञान है, ये जो शास्त्रों का ज्ञान है, हमको समझने में बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमारे संस्था में प्रभुपाद जी ये 4 चीजों को अवॉइड किए हैं और वो स्ट्रिक्टली मना है। वो है एक नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन और नो गैम्बलिंग, और 4th है नो इलिसिट सेक्स। तो हमको ये सब नहीं करना है। इससे क्या होता है कि हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो चेतना है वो नीचे के स्तर पे गिर जाता है। तो इससे भगवान की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं और हमारे जो शरीर का जो डिमांड्स है उसको पूरा करने में हम बिजी रह जाते हैं। तो हमको देह और आत्मा में फर्क जानना होगा, तब जाके हमको भगवत गीता समझ में आएगा।
जैसे अर्जुन को पहले भगवान आत्मा का ज्ञान बताए थे, आत्मा और देह को अलग किए थे, उनको ये ज्ञान दिए थे, तब जाके अर्जुन को समझ में आया। नहीं तो भगवान ये बोलते थे कि विश्व रूप दिखा देते थे और अर्जुन को बोलते थे जी युद्ध कर, तो इतना सारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ता था। ताकि इसलिए बताए कि अर्जुन का मन में जो डाउट्स था वो क्लियर हो जाए और वो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाए। तो इसलिए हमको एक आत्मा समझ के, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना किस लिए खाते हैं? शरीर के लिए। शरीर के लिए हम बहुत सारा चीजें करते हैं, सोते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, बहुत सारी चीजें खाते भी है। तो इसलिए हम शरीर का डिमांड्स बहुत पूरा करते हैं। तो हमारा आत्मा का भी एक डिमांड है, वो है भगवत गीता। ये समझ के हमको गीता पढ़ेंगे, तब जाके हमको गीता याद आएगा और गीता का श्लोक भी याद आएगा और उसको हम प्रैक्टिकली हमारे जीवन में हम अप्लाई भी कर सकते हैं। टिप्स नंबर 4, जब तक हमारे अंदर अर्जुन की स्थिति नहीं आएगा तब तक हमें भगवत गीता समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप ये पूछ सकते हैं कि अर्जुन की स्थिति हम कैसे लाएंगे? आप थोड़ा विचार कीजिए और आप ये भी बोल सकते हैं कि अर्जुन तो युद्ध भूमि में था, तो फिर अर्जुन की स्थिति हम कैसे लेके आएंगे? तो आप थोड़ा विचार कीजिए, जैसे आज हमारे जीवन में इतना सारा दुख चल रहा है, इतना सारा संघर्ष चल रहा है, तो क्या ये किसी युद्ध से कम है? जैसे पढ़ाई करना, एग्जाम में पास हो जाना और अच्छा जॉब पाना, रिलेशनशिप को लेकर टेंशन, फैमिली टेंशन, बहुत सारे पर्सनल भी प्रॉब्लम है, तो यह क्या किसी युद्ध से कम है? अगर हमको इस युद्ध से जीतना है तो भगवत गीता का जो भगवान ने जो संदेश दिए है उसको हमारे लाइफ में एप्लीकेबल करना होगा, तब जाके हमको भगवत गीता समझ में आएगा। और हमको ये सोच के पढ़ना है कि मैं भी एक अर्जुन हूँ और ये भी सारे सब ये दुनिया के लोग हैं सारे, और ये मेरा अंदर जितना भी और बाहर भी जितना भी सारा परेशानी है वो एक युद्ध भूमि है और इससे मेरे को जीतना है। इसके हिसाब से हमको भगवत गीता पढ़ना है। वो इंटेंशन लेके अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हर एक वर्ड हमको समझ में आएगा, हमारे दिल पे लगेगा। उसमें बहुत सारे चीजें हैं जो हमारे लाइफ में मोटिवेट करता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हमारे मन में, हमारे अंदर अर्जुन की स्थिति लेके अगर हम पढ़ेंगे तो भगवत गीता इजीली समझ में आएगा। टिप नंबर 5, ये जो मैं बताऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप कभी भी भगवत गीता समझ में नहीं आएगा, और वो है एक गुरु के बिना स्पिरिचुअल लाइफ अधूरा है। गुरु के बिना ये जो गीता का ज्ञान है वो भी अधूरा है। जब हम गीता पढ़ते हैं, जब हम कुछ शास्त्र पढ़ते हैं, तो हम उतना समझ में नहीं आता है, हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो बुद्धि होता है और हमारा जो चेतना होता है वो इतना विकसित नहीं होता है। कुछ हद तक हम समझ सकते हैं, हमारा जो बुद्धि है वो लिमिट है। लेकिन जो गुरु होते हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, वो भगवान से साक्षात्कार करते हैं, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो हम उनके पास जाना चाहिए और उनसे सेवा करना चाहिए, उनको सेवा करना चाहिए और उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। तो इसी माध्यम से हम भगवत गीता का ज्ञान उनसे हम ले सकते हैं। टिप नंबर 6, वो है भगवान की मर्सी। क्योंकि भगवान के मर्सी के बिना, भगवान की करुणा के, भगवान के आशीर्वाद के बिना हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ये भगवत गीता भी हमारे लिए एक नया जिंदगी है। तो इसके लिए हम भगवान से प्रे करना चाहिए। जब हम गीता पढ़ेंगे, जब हम पढ़ने जाएंगे, तो भगवान से यही प्रे करिए कि भगवान कि आप मुझे शक्ति दो, आप मुझे समझने की ज्ञान दो, मुझे बुद्धि दो और मुझे शक्ति दो कि आपकी वाणी मैं समझ सकूं और वो अपने लाइफ में, मेरे लाइफ में एप्लीकेबल कर सकूं, क्योंकि मैं भी एक अर्जुन की तरह हूँ। जब ऐसे भाव से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो जरूर भगवान हमको बुद्धि देंगे। टिप नंबर 7, और ये है भगवान के ऊपर विश्वास। एक्चुअल भगवत गीता क्या है? वो भगवान की वाणी है। जब हम भगवान को विश्वास नहीं करेंगे तो फिर उनको वाणी को हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? और जब किसी के वाणी को विश्वास नहीं कर सकते तो फिर वो हमको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे एक लड़का और लड़की दोनों आपस में प्यार करते हैं और कैसे वो एक दूसरे की बातें अच्छी तरह से समझ सकते हैं और विश्वास भी करते हैं। तो इसी तरह हमको भगवान की वाणी को, भगवान को समझना होगा और उनको विश्वास करना होगा, तब जाके हम उनकी वाणी को समझ सकते हैं। ये जो मैंने टिप्स आपसे शेयर किया हूँ वो अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं तो आप गीता आसान से समझ जाएंगे और हम गीता पढ़ने के लिए मन भी आएगा। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो में क्लिक कीजिए और वहाँ पे मेरा दूसरा एक लेक्चर है कि हमें भगवत गीता पढ़ने के लिए मन क्यों नहीं लग रहा है। उसके लिए और भी मेरा एक वीडियो है, ये इस पर क्लिक करिए और वो भी वीडियो देखिए, आपको बहुत इंस्पायरेशन मिलेगा।
अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जिसके पास गीता है और वो पढ़ते भी है लेकिन ध्यान नहीं आता है, मन नहीं लगता है और वो ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन हमको जो भगवत गीता मिला है, ये भगवान का संदेश है, ये हमारे लिए हमारा यूजर गाइड है। हमको इसे रखना नहीं है, हमको पढ़ना है। तो आप ये वीडियो को सबको शेयर कीजिए ताकि सबको ये नॉलेज मिल जाए और वो भी गीता पढ़ने के लिए उनका भी इंटरेस्ट लगे, उनका भी मन लगे। तो ये वीडियो खत्म होने से पहले आपको रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबको शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।